आज हम आप लोगों को बताएंगे एसएससी परीक्षा के विषय में। एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी क्या है? हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा। एसएससी क्या है? कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा। इस बार जो कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा एसएससी जो एग्जाम होगी वो मई 2022 में होने की संभावना है। फॉर्म इसके मार्च तक भर गए थे। तो एसएससी कराता कौन सा एग्जाम है? होता क्या है कि जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं, गांव में रहने वाले बच्चे हैं, दूर दूर रहने वाले बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि ये कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा क्या होती है, कब फॉर्म भरे जाते हैं। जब फॉर्म भर जाते हैं, एग्जाम हो जाती है, तब उनको पता चलता है कि कर्मचारी चयन आयोग जैसी परीक्षा के फॉर्म भरे गए थे और वो बेचारे फॉर्म भरने से भी रह जाते हैं। तो हम आज को कायदे से आप लोगों को समझाएंगे कि कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा क्या होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं और किन किन पदों पर उनकी नियुक्तियां होती हैं। और उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित जो गणित के क्वेश्चन आते हैं उनको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। डेली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इसमें आपका ही फायदा है। और चूंकि YouTube जो है वो हर वीडियो को डेली जो है आपके YouTube तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए आप चैनल को खुद सर्च करें। किस चैनल नाम से? हमारा जो चैनल है वो YAS लिखिए और साथ में COACHING यस कोचिंग। यूट्यूब पे जाइए अपने और YA मत लिखना, ए लिखने सर्च नहीं होगा। कैपिटल Y कैपिटल A कैपिटल यस लिख के कोचिंग लिख दीजिए। यूट्यूब पे क्लिक करिए, हमारी सारी वीडियोस विद फोटो आपको नजर आ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ये एस कोचिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा है एसएससी, ये कराता क्या है? एसएससी में जो है CHSL भी होता है, एसएससी CGL भी होता है, एसएससी स्टेनो भी होता है, एसएससी JE भी होता है, एसएससी CAPF भी होता है और एसएससी JHT भी होता है। और हर एग्जाम में कई विभिन्न प्रकार के पदों की भर्तियां होती हैं। ये केंद्र सरकार से संबंधित होती है। अच्छी पोस्टें होती हैं, अच्छे पद होते हैं, सैलरी भी आपको यहाँ से अच्छी मिलती है। सिर्फ आवश्यकता है आपको एक रेगुलर थोड़े से प्रयास की, कंटिन्यूअस मेहनत करने की। तो यहाँ पे ये जो है इसको देखिएगा, एसएससी CHSL हमने लिखा है, एसएससी CHSL। ये वो छात्र भी कर सकते हैं जो किसी कारणवश BA BCom BSc मीन्स ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं और खाली अगर उन्होंने कक्षा 12 भी कर रखा है। जो लड़के सिर्फ कक्षा 12 भी पास हैं वो भी एसएससी CHSL की परीक्षा दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसका कि जो लड़के किसी कारणवश, चाहे वो आर्थिक कारण हो या कोई भी कारण हो, कक्षा 12 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो कक्षा 12 वाले छात्र भी एसएससी CHSL का एग्जाम दे सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कक्षा 12 है। और एसएससी CHSL के अंतर्गत जो पद होते हैं, जो भर्ती होती है, जब आप इसका एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की पद होता है, जूनियर सचिवालय सहायक का पद होता है, डाक सहायक का पद होता है, छटनी सहायक का पद होता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होता है। कक्षा 12 के छात्र एसएससी CHSL को सिलेक्ट करेंगे। अगर पास होते हैं तो इन पदों में से उनकी नियुक्ति हो सकती है जिसके लिए वो इंटरेस्टेड हो। अब एग्जाम जो होती है वो 3 पार्ट में होती है जिसको नाम दिया जाता है टीयर। एग्जाम जो होती है 3 पार्ट में होती है। एक को बोलते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो जो ये टीयर 1 है ये परीक्षा ये ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन का मतलब आपको कंप्यूटर पे इसका टेस्ट देना होता है। और जो टीयर 2 है ये फिर ऑनलाइन नहीं होगी, ये ऑफलाइन होगी। अगर जब आप इसमें पास होंगे तो आपको इसका मौका मिलेगा। और ये टीयर 2 जो होता है आपका
ऑफलाइन होता है। उसके बाद जब इसको भी आप क्रॉस कर जाएंगे तो ये टीयर 3 है। इसमें टेस्ट होता है कंप्यूटर का कि आपको कितना नॉलेज है रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर उस पोस्ट पे कंप्यूटर की आवश्यकता है तो आपका कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा। अगर आप एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम देने जा रहे हैं, मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन केवल कक्षा 12 है, तो आप ये इस पद के लिए आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो टीयर 1 का एग्जाम होगा, तो टीयर 1 में कैसे क्वेश्चन आएंगे? बहुविकल्पी आएंगे। बहुविकल्पी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और ये होगा कंप्यूटर बेस्ड, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट देना होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा टीयर 1 जो पहला एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन। 25 रीजनिंग के होंगे, 25 गणित के होंगे, 25 अंग्रेजी के होंगे और 25 सामान्य ज्ञान के होंगे। लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 लिखा है, यानी अगर कोई एक क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो एक गलत क्वेश्चन का आधा नंबर काट लिया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे, ये आप इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे और साथ में ये मैथ भी पढ़ेंगे। तो मैथ का मतलब गणित बच्चों को जो है ज़्यादा कठिन पड़ती है। तो हम गणित के विषय में बताएंगे कि गणित के कितने टॉपिक, देखिए पढ़ना क्या है, कुछ बच्चे कम पढ़ के सक्सेस हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। रीजन ये है कि पढ़ना वो चाहिए जो आपके एग्जाम में आने लायक हो। अगर आपके पास बहुत समय है आप कुछ भी पढ़िए, बट टारगेट पे फोकस रखिए। आप अपना टारगेट क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, गणित के जो 25 प्रश्न आएंगे वो किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, उसी टॉपिक को पढ़िए। तो आपको इस एग्जाम के लिए जो 2022 में होने जा रही है एसएससी सीएचएसएल, इसमें जो गणित की तैयारी करनी है तो वो सिर्फ 13 का मतलब 13 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। आप बुक देखेंगे, बुक में 25, 26, 27 टॉपिक होते हैं, 30 टॉपिक होते हैं जो बुक आप तैयारी के लिए खरीदते हैं, बट आपको केवल 13 टॉपिक देखने हैं। अपनी सारी एनर्जी 13 टॉपिक पे लगाइए इस एग्जाम के लिए, और 13 टॉपिक में हम एक एक करके टॉपिक आपको समझाएंगे। आज जो पहला टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे वो है लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न, और इसमें चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इसके बताएंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताएंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर YouTube ना भी आप तक फॉरवर्ड करे वीडियो को तो आप चैनल सर्च करके खुद देखिएगा। तो चलिए देखते हैं मैथ में जो आज का टॉपिक पहला हमने सेलेक्ट किया है वो है लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न। दूसरा टॉपिक क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, ये भी आपको पता चलेगा। उसके लिए आप इस कोचिंग चैनल देखते रहिए। लाभ और हानि पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको करने के लिए कुछ हम शब्दों को समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द आपको ध्यान रखना है, सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। आप किसी सामान को जितने रुपए में खरीदते हैं उसको कहा जाता है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जो है, जब आप सवाल करेंगे क्रय मूल्य लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए याद रखो कि क्रय मूल्य को क्या बोला जाता है, सीपी बोला जाता है। इतना रट लो, आपके लिए टाइम की बचत होगी। तो कोई चीज हम जितने में खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। और कोई चीज हम जितने में बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। ठीक, यहाँ पे लिखा है सीपी का मतलब जितने में खरीदा और एसपी का मतलब जितने में बेचा। तो आप जानते हैं जब किसी चीज को खरीदने से ज्यादा में बेचते हैं, मान लो 400 का खरीदा और बेचा 500 का, तो जब आप ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एसपी बड़ा है सीपी से। जब भी एसपी जो है ये बड़ा होगा सीपी से तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी से। और अगर सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ये बड़ा है किससे, एसपी से, तो आपको हानि होगी। तो हानि कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी से। और आपको याद रखना है कि अगर लाभ परसेंट दिया है, क्या दिया है,
लाभ परसेंट, तो उस वक्त सीपी और एसपी में ये संबंध होता है। अगर लाभ परसेंट दिया है तो एसपी बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणित सीपी। और अगर हानि परसेंट दिया है तो ये होता है एसपी बराबर 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100 इंटू सीपी। अब लाभ परसेंट में हमने एसपी निकाला, अगर सीपी निकालना हो हमको तो सीपी कैसे निकलेगा, तो सीपी बराबर ये तिरछा गुना में यहाँ चला आएगा, यानी एसपी इंटू 100, हम सीपी निकालना है, और ये कहाँ जाएगा नीचे 100 प्लस लाभ परसेंट, ये आपका सीपी निकल आया। इसी तरह अगर हानि परसेंट जब दिया है तो ये एसपी का सूत्र हमने लिखा है, तो अगर सीपी हमें निकालना पड़े तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 बटे 100 माइनस हानि परसेंट। देखिए यहाँ जो एसपी निकाला लाभ परसेंट दिया होने पर, और यहाँ जो एसपी निकाला हानि परसेंट दिया होने पर, एक चीज दोनों में सेम है, यहाँ भी सीपी यहाँ भी सीपी, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, नीचे 100 नीचे 100। जब लाभ है तो प्लस लाभ प्रतिशत, और जब हानि है तो माइनस हानि प्रतिशत, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि जब हानि है तो आपका घाटा है, और घाटा का मतलब माइनस। अब हम देखेंगे जो लाभ और हानि से संबंधित है, आज हम सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया। अब हम आपको कल बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला क्वेश्चन है, एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है। कितने में बेची जाती है, 1900। तो जितने में बेची जाती है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को दिखाते हैं एसपी से। तो हमने लिखा एसपी बराबर 1900, 5% का नुकसान, नुकसान का मतलब हानि, तो हानि बराबर यहां पे है 5%। देखिए ये एसपी दिया है और हानि परसेंट दिया है, और हमसे पूछ रहा है अगर 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर, यानी कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो जब उसने 1900 में बेचा तो उसको 5% का नुकसान हो रहा है, तो हम ये देखें उसने खरीदा कितने में था, मीन्स सीपी कितना था। तो अभी हमने बताया था कि जब आपको हानि परसेंट दिया हो तो सीपी बराबर कैसे बनता है, सीपी बनता है आपका एसपी गुणित 100 और बटे नीचे होता है 100 माइनस हानि परसेंट। इस तरह आप सीपी निकाल सकते हैं। सीपी का मतलब कि उसका खरीद का मूल्य क्या था। तो देखिए आप एसपी की जगह पे रख देंगे 1900 इंटू 100 की जगह पे 100 बटे हानि परसेंट। हानि परसेंट कितना है, 5%। तो जब यहाँ पे 5 आएगा, हानि परसेंट की जगह क्या लिखेंगे 5, तो जब यहाँ पे 5 आएगा तो 100 से 5 घटाएंगे आप तो क्या बच जाएगा, 95 बच जाएगा। अब अगर 95 को आप 2 से गुणा करें, 2 पंचे 10 का 0, 2 9 18 1 19, 95 से 190 में भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, और ये 0 तो क्या है 20, 20 गुणित 100, 20 गुणित 100, तो 2 एकम 2, 1 0 2 0 3 0, तो आपका जो सीपी आ गया वो कितना आ गया, 2000 रुपया। यानी जिस साड़ी को उसने 1900 में बेचा था उसकी जो खरीद थी वो कितनी थी, 2000 रुपये थी। अब उसको लाभ कितना है, 15% लेना है, तो 15% लाभ लेने के लिए पूछ रहा उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आप सीधे भी इसको लगा सकते हैं, किस मूल्य में बेचना चाहिए, यानी एसपी आपको निकालना है। तो बिना फार्मूले के भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एसपी बराबर ये 2000 उसका खरीद है और प्लस इसमें जोड़ दो क्या, जो लाभ है, तो लाभ कितना है 15%, तो 2000 का 15%, परसेंट का मतलब बटे 100, ये 15 आपका 15% लाभ है, तो 15% का मतलब 15 बटे 100, क्योंकि जो परसेंट होता है वो 100 पर होता है। तो 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कट गए, तो ये आपका 2000 है प्लस 15 दूना 30 और एक ये 0 300, तो 2000 में जब आप 300 जोड़ेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 2300। कितना हो गया आपका 2300। तो इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है कि जिस साड़ी को 1900 में बेच रहा है, 1900 में बेचने पर 5% का घाटा हो रहा है, अगर 15% का प्रॉफिट लेना है तो पहले उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 2300 बेचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल हो, एसपी दिया है, एसपी नोट किया, हानि परसेंट दी है, तो पहले हम उसकी खरीद यानी सीपी निकालने के सूत्र में रखते हैं। उसके बाद जो हमने एसपी निकाला, अब देखिए यहाँ पे क्या था, सीपी दिया था और लाभ परसेंट दिया था, तो एसपी हम सूत्र में रख के भी निकाल सकते थे, बट हमने देखा बिना सूत्र के ही आसान पड़ रहा, तो बिना सूत्र के भी हमने एसपी निकाल लिया। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि 150 रुपया से 300 तक कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें रुपया 250 से रुपया 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। क्या पूछ रहा, अधिकतम संभावित लाभ जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। 15 पुस्तकें अगर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ जो है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या होती है आपकी, जब भी आपको निकालना हो अधिकतम संभावित लाभ, क्या निकालना हो, इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अधिकतम संभावित लाभ जो है ये बराबर होता है अधिकतम विक्रय मूल्य माइनस न्यूनतम क्रय मूल्य। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, अधिकतम संभावित मूल्य बराबर होता है अधिकतम विक्रय मूल्य माइनस न्यूनतम क्रय मूल्य। तो अधिकतम विक्रय मूल्य, तो देखिए जो विक्रय मूल्य है लिखा हुआ है 150 से 300 तक कीमत के बीच खरीदी गई, तो जो खरीदी गई वो क्या है, क्रय मूल्य। तो न्यूनतम क्रय मूल्य कितना है 150, तो जो न्यूनतम क्रय मूल्य है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 150, माइनस की जगह पे माइनस, और जो अधिकतम विक्रय मूल्य है देखिए 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए, यानी ये विक्रय मूल्य है, तो अधिकतम विक्रय मूल्य क्या है 350। तो जहां पे अधिकतम विक्रय मूल्य है वहां पे हमने लिखा 350, अधिकतम विक्रय मूल्य 350 और न्यूनतम क्रय मूल्य 150, क्योंकि खरीदी जा रही है 150 से 300 के बीच, तो जो न्यूनतम खरीद मूल्य है वो 150 है और बेची जा रही है 250 से 350 के बीच, यानी जो अधिकतम विक्रय मूल्य है वो कितना है 350। इसीलिए हमने अधिकतम विक्रय मूल्य की 350 लिखा और माइनस न्यूनतम क्रय मूल्य की जगह पे 150 लिखा। अगर आप 350 से 150 हटा देंगे तो कितना आएगा 200। ये 200 क्या आ गया, अधिकतम संभावित लाभ, लेकिन ये कितने का है, एक किताब का। हमें बेचना है कितनी, 15 पुस्तकें, तो हमने लिखा 15 पुस्तक पर संभावित लाभ बराबर 1 पर 200 है, तो 15 पर 15 से गुणा कर दिया, तो 15 गुना 30 और 2 जीरो, तो कितना लाभ हो गया 3000। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन यहाँ से सही